और चिनार में क़याम की जानिब अब पेशरफ्त मुतवक्के। ग्रैंड जिनका कुछ देर बाद होगा। मुआहिदे पर दस्तखत का कवी इम्कान। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक असलहा जमा कराने पर रजामंद हो गए। हथियार सरेंडर करने के बाद रास्ते खोल दिए जाएंगे। एक फरीक के मुशीरान मुआहिदे पर दस्तखत के लिए कोहाट में मौजूद, दूसरा फरीक आज कोहाट पहुंचेगा। इससे कबल असलहा हुकूमत को जमा कराने की शिक पर इख्तलाफात थे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबाई एपेक्स कमेटी बाइख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद भी कराएंगे। आज मुआहिदा तय पा जाएगा। पारा चनार मेन शाहरा समेत पुरम में 83 दिन से रास्तों की बंदिश है। इलाके में खुराक, ईंधन और अद्विया समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खत्म है। रास्तों की अदम बहाली पर मुख्तलिफ मकामात पर धरने भी दिए गए। कराची के मुख्तलिफ मकामात जारी मजहबी जमात के धरने खत्म। पुलिस ने धरने खत्म करा के शुरका को मुंतशिर कर दिया। आयशा मंजिल, नाजिमाबाद नंबर 1, कामरान चुरंगी और अंचोली पर धरने खत्म। 5 स्टार चुरंगी, फुरजानी के DA चुरंगी और अब्बास टाउन में भी शुरका को मुंतशिर किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरने खत्म होने के बाद सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। MA जिना रोड, नुमाइश चुरंगी और कुछ मकामात पर धरने अब भी जारी हैं। शहरी मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी। वादी नीलम स्कर्दू में बर्फ के गाले, स्टोर का जमीनी रास्ता मुनक़ता। बालाई आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से जिंदगी मुंजमद हो गई। बर्फीली हवाओं ने नदी नालों और झीलों समेत हर शाही जमा दी। बालाई इलाकों का पारा नुक़्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -9, गिलगित का -7, स्टोर और हुंजा का -6, जबकि कलाम का -5 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज चतराल, दीर, सवात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेश गोई। मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध का दौरानिया बढ़ गया। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया। GT रोड और दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। विफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं चश्मा न्यूक्लियर मंसूबा पाकिस्तान चीन के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताउन का एक और संग मील है। पावर प्लांट से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और CNNC को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। ट्विटर पर पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगा दिया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक ब्यूरोक्रेट तौकीर शाह की मुलाकात। मशीर या मुआविन खुसूसी का ओहदा मिलने का इम्कान। नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज में मुतवक्के। कौमी मौशी एजेंडे उड़ान पाकिस्तान का ऐलान आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 साल कौमी इक़्तिसादी प्लान जारी करेंगे। 2035 तक मुल्की मईशत को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का हदफ मुकर्रर। मोहम्मद औरंगज़ेब और एहसन इकबाल मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक 5 साला प्रोग्राम 2024 से 29 पर मुहित है। 2029 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। IIT ग्रेजुएट्स की तादाद में सालाना हज़ारों का इजाफा किया जाएगा। शरह ख़वानगी का फ़रोग़ और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IIT बरामदात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। PSE में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1442 पॉइंट्स का इजाफा। 1,16,000 की नफसियाती हद बहाल। मार्केट 1% इजाफे से 1,16,700 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,15,258 पर बंद हुई थी। अब तक 2 अरब से जायद मालियत के 4 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हो चुका है। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हो, मगर PTI में संजीदगी की कमी नजर आ रही है। मैं नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात ना करें, लेकिन मोहतात जरूर रहना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हुकूमती कमेटी को मशवरा। बोले उनकी बेसब्री देखे, हमारे जरिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार। जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था उसको अब क्या हो गया? उस शख्स में ये तब्दीली किस तरह से आई? ये मुकम्मल यूटर्न है। PTI आज भी लगी है कि लोग बाहर से पैसे ना भेजें। बिरूने मुल्क पाकिस्तानी मेरे या PTI के लिए पैसे नहीं भेजते। बानी मैंडेट वाली बात से पीछे हटे हैं। देखेंगे 2 मुतालिबात पर क्या होता है।
बानी पीटीआई ने अपनी ज़ात नहीं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। अवामी ताकत के सहारे बानी पीटीआई की रिहाई होगी। हमें किसी बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं है। इतनी बड़ी जमात के लिए बैरूनी ताकत या बैरूनी बयाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मैं मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हूँ। पाकिस्तान की खातिर ही फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बैठने पर रजामंद हुए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुज़ाकराती कमेटियाँ कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। उम्मीद है फरीकैन खुले दिल और नेक नीति का मुजाहरा करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात का भी कोई पैगाम नहीं मिला। उनसे मेरे मिलने की मुखालिफत दोनों जमातों में मौजूद है। पीटीआई और जेयूआई के दरमियान तल्खियां कम हुई हैं, मगर हम अब सिर्फ अपनी सियासत करेंगे। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई को सिविल नाफरमानी की तारीफ का भी नहीं पता। एक सूबे का वजीर आला सिविल नाफरमानी करेगा तो यह हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी। NA 262 क्वेटा से आदिल बाज़ई की असेंबली रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 21 नवंबर का नोटिफिकेशन खत्म कर दिया गया। आदिल बाज़ई नून लीग के बजाय आज़ाद रुकन कौमी असेंबली होंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी सरबराह के तौर पर आइन के आर्टिकल 63A के तहत आदिल बाज़ई के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर कौमी असेंबली को दरख्वास्त की थी। मुहाफिजी लुटेरे बन गए। रवां साल लाहौर में पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की सेंचुरी मुकम्मल। सब्ज़ाजार में पेट्रोलिंग एहलकारों ने साबिक एडिशनल कमिश्नर को लूट कर सेंचुरी मुकम्मल की। 4 पुलिस एहलकारों ने साबिक एडिशनल कमिश्नर को रोका। तलाशी के बहाने एक एहलकार ने गाड़ी में बिठाकर गन तान ली। जेब से रकम निकलवा कर ATM ले जाया गया और 25,000 मजीद कैश निकलवाया गया। संगीन नताइज की धमकियां भी दी। मुलविस एहलकारों के खिलाफ अगवा और बताखोरी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। SIFC का ज़राई शोबे में इनकलाब। स्विस कंपनी साइंजेंटा और सिंध हुकूमत के दरमियान हर्बिसाइड प्रोग्राम का आगाज। 15,000 किसानों की मुआवनत करके गंदम की पैदावार बढ़ाई जाएगी। जदीद हर्बिसाइड से गंदम की पैदावार में इजाफा और पाकिस्तान के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी लाई जाएगी। इटली में मकीम पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की तहरीक मुस्तरद कर दी। ज़र मुबादला बढ़ाने का आज़म। बर्शिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाक फौज के हक में इज्तिमा। सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। शुरका ने कहा कि अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आइंदा बरस से ज़र मुबादला में मज़ीद इजाफा करेंगे।